Hello everyone. So today we're gonna do chapter 5 of SM, which is strategic implementation and evaluation. So we'll start from the topic 24, which talks about the strategic control. So सबसे पहले strategic control में हमने कंट्रोल पे फोकस करना भी ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे कंट्रोल लगाएं जिससे हमें मेन हमारा फोकस इस चैप्टर में स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन पे होना चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले वाली जो भी स्ट्रेटजी हैं वो चीज़ें वो हम पहले वाले पार्ट में पढ़ते हैं। सेकंड में हम पढ़ते हैं इवैल्यूएट कैसे करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए हम उसमें परफॉर्मेंस मेजर्स लगाते हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, हम अपने कंट्रोल लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सो वन ऑफ दैट उसमें हम कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। तो कंट्रोल में हम ये पढ़ते हैं कि स्ट्रेटजिक कंट्रोल कैसे लगाया जाए, उसका प्रोसेस क्या होगा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल दैट वी usually put in the organization, which is like operational control, management control and the strategic control, and what are the further types of this. So ये कुछ ऐसा टॉपिक है स्ट्रेटजी कंट्रोल का। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो स्ट्रेटजी कंट्रोल क्या है? इट इज़ अ कंट्रोलिंग फंक्शन विच इन्वॉल्व्स द मॉनिटरिंग द एक्टिविटी एंड मेजरिंग द रिजल्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में हम अपना काम कर रहे हैं इंप्लीमेंट, जो भी हमने स्ट्रेटजी लगाई थी फर्दर चैप्टर्स में पढ़ के वो इम्प्लीमेंट करी। आफ्टर दैट वी वांट टू इवैल्यूएट वेदर वी हैव डन एज पर द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड और नॉट। सो इवैल्यूएशन में या कंट्रोल में हम ये चीज़ देखते हैं दैट वी आर मॉनिटरिंग द एक्टिविटी एज वेल एज मेजरिंग दैट रिजल्ट। मॉनिटर करने का अकेला काम नहीं है, हमें मेजर भी करना है कि वो रिजल्ट अचीव हुए हैं या नहीं हुआ अगेंस्ट द प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज डेफिनेशन। सो द कंट्रोल फंक्शन इन्वॉल्व्स, ये हम BST से भी रिलेट कर सकते हैं अपने 12th की। सो इट इज़ अ फंक्शन विच इन्वॉल्व्स द मॉनिटरिंग ऑफ द एक्टिविटी एंड मेजरिंग द रिजल्ट विद द प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, विच आगे फर्दर जो हमने मेजर करा उसके बाद हमने एनालाइज करो बैठ के क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, कितनी डेविएशन आई है, देन उस डेविएशन जो भी है उसको करेक्ट करने की कोशिश करो एज ए नेसेसरी एंड मेंटेन एंड अडेप्ट। अगर अच्छा परफॉर्म किया उसको मेंटेन करो, इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल देन अडेप्ट द न्यू कंट्रोल और न्यू सिस्टम और उसको अडेप्ट करो। एंड इट इज़ इंटेंडेड टू एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूसली लर्न from its experience and improve its capability to cope up with the demands of the organization growth and development. So इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस से सीखती है, इंसाइट्स लेती है और आगे फर्दर कोप अप करती है भाई ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की डिमांड्स और डेवलपमेंट को मीट कर सके। सो नथिंग इसमें सिर्फ ये बोल रखा है कि कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व द मॉनिटरिंग ऑफ द एक्टिविटी एज वेल एज द मेजरिंग द रिजल्ट अगेंस्ट द प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो करेक्ट करो, एनालाइज करो डेविएशंस को, एंड इफ इट इज़ अच्छी है मेंटेन करो एंड अडॉप्ट द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैज़ द फॉलोइंग, मतलब जो भी स्ट्रेटजी कंट्रोल में हम प्रोसेस लगाए उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें क्या एलिमेंट्स हैं? इट इज़ ईजी है बट इसको ना अकॉर्डिंगली आपको याद करना है। क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस सिस्टम, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव है इज़ टू बी ऑपरेशनलाइज्ड इनटू द मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड, विच मीन्स आपको सबसे पहले जो हम अपना बेसिक स्टैंडर्ड जो सेट करेंगे वो कुछ ऐसे होने चाहिए ताकि वो हम चैनलाइज करेंगे दैट इट इज़ टू बी मेजरेबल, वो अचीवेबल हो, मेजरेबल हो, भाई हाँ मेजरेबल कर सके अकॉर्डिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, एंड कंट्रोलेबल हो। अगर कोई गलती हो रही है या फिर कोई अच्छी चीज़ हो रही है उसको हम कंट्रोल में ला सके, ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन के अंडर कंट्रोल कर सके। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू ऑपरेशनलाइज इनटू मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल स्टैंडर्ड्स। देन अ मैकेनिज्म फॉर द मॉनिटरिंग एंड मेजर, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सेट करे विच इज़ मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, ऑपरेशनलाइज यानी चैनलाइज करा। सेकेंड थिंग इज टू डू विद लाइक अ मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग, एक ऐसा मैकेनिज्म सेट करो अपनी कंपनी में विच इज़ टू मॉनिटर एंड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। हमने लगा दिया है स्टैंडर्ड्स, देन हमने मॉनिटर करना, मेजर कर दिया अपनी परफॉर्मेंस को। द थर्ड मेजर मैकेनिज्म इज़ फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल, ये हमारा मतलब प्योरली एक ऐसा स्टेप है जो हमने अपनी परफॉर्मेंस करी है उसको कंपेयर करो एक्चुअल रिजल्ट से, जो भी हमने सेट स्टैंडर्ड करे थे उसको कंपेयर करो विद एक्चुअल रिजल्ट। देन उसमें कोई डेविएशन आया तो उसको डिटेक्ट करो एंड देन लर्न न्यू इनसाइट। ये वही वाला प्रोसेस है, मेंटेन करो, अपडेट करो, मेंटेन करो एंड देन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो वही है, क्या हुआ, हमने कंपेयर करा, हमें डेविएशन मिले, उससे सीखो, कुछ नहीं करना, जस्ट सीखो। फोर्थ वन इज़ द मैकेनिज्म करना सेट अपने ऑर्गेनाइजेशन में विच फीडिंग बैक द करेक्टिव एंड अडेप्टिव इंफॉर्मेशन। एक ऐसा अच्छा मैकेनिज्म नेटवर्क सेट करो जिससे हम करेक्टिव एंड अडेप्टिव इंफॉर्मेशन फीड कर सकें। अ मैकेनिज्म फॉर फीडिंग बैक द करेक्टिव एंड
adaptive information and instruction to the system for affecting the desired chances to set the system to keep it in a course. So क्या हुआ, हमने सबसे पहले मेजरेबल कंट्रोलेबल सेट स्टैंडर्ड करे, ऑपरेशनलाइज करे, मॉनिटर एंड मेजर करा परफॉर्मेंस को. उसके बाद हमने 3 स्टेप वाला फोर्स करा, क्या करा, कंपेयर करा, डेविएशन निकाला, सीखा, देन लास्ट में फीडिंग बैक या फीडबैक ले लो, विच मीन्स करेक्टिव एंड अडेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके चलो. प्राइमरी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच मीन्स 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वाली चीज़ें, विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रोल होगा, उसके स्ट्रक्चर बोल दे गलती से नहीं, इट इज़ कंट्रोल. दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जो है ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी, OMS, इससे हम याद कर सकते हैं. सो बेसिकली ऑपरेशनल मैनेजमेंट का ओवरव्यू से अगर हम देखें इसमें क्या डिफरेंस है. सो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में ये चीज़ है, मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट द ओवरऑल objective of the company. The main objective of the company is to achievement of the enterprise के goals, short हो long हो, which means मैनेजमेंट में एक ब्रॉड व्यू आता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले एक बार एग्जांपल पढ़े कि हमने स्पेसिफिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, हमारे मैनेजमेंट कंट्रोल में आ गया, हमने एग्जांपल लिया या फिर कोई टास्क लिया डेट वी नीड टू मैनेज आर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है. ठीक है, उस चीज़ के लिए अगर हमने स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट चेक करी, like we check the procuring specific items for inventory, that is called the operational control. यानी मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े हमारे पास टास्क हैं या फिर जो भी हमारा ये आ गया मैनेजमेंट आ गई कोई भी चीज़, जैसे मैनेजमेंट के फंक्शन बहुत सारे होते हैं कि हमने कॉस्ट को मैनेज करना है, स्टॉक को मैनेज करना है, प्रोडक्शन को मैनेज करना है, बजट हमने मैनेजमेंट में करना है और अपनी क्वालिटी इंस्पेक्शन सारी मैनेज करके रखनी है. तो उस बड़े से बड़े टोटल मैनेजमेंट फंक्शन से के रिगार्डिंग ऑपरेशन कंट्रोल छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या छोटे छोटे इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन को डिकोड या रिप्रेजेंट करता है. विच मीन्स ऑपरेशन कंट्रोल इज द बेस ऑफ ऑपरेशनल, द थ्रस्ट और बेस ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल इज ऑन द इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन अगेंस्ट द टोटल और मोर एग्रेटिव मैनेजमेंट फंक्शन. यानी मैनेजमेंट फंक्शन अगर इतना है तो ऑपरेशन कंट्रोल बताता है भी छोटे छोटे इंडिविजुअल टास्क एंड ट्रांजैक्शन को हम कैसे फुलफिल करें अगेंस्ट द टोटल और मोर एग्रीगेटिव मैनेजमेंट फंक्शन. इसका एग्जांपल हमने देख लिया, प्रोक्योरिंग स्पेसिफिक आइटम अगेंस्ट द बड़ा और सबसे एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज ए होल हमने पढ़ लिया. इट इज़ अ ऑपरेशनल कंट्रोल. वन ऑफ द टेस्ट के बारे में कहते हैं ऑपरेशन कंट्रोल का एक टेस्ट है विच इज़ इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन देखना और उसको डिटरमाइन करना. जैसे अगर हमने 1000 यूनिट बनाई है उसके लिए 100 ही मटेरियल यूज़ होना चाहिए, विच मीन्स मैनेजमेंट हमने लगा दिया मटेरियल इज़ टू बी यूज़ ओनली 100 ही यूज़ होना चाहिए. तो उसके लिए 1000 यूनिट हमने कैसे करके चलनी है, एक एक इंडिविजुअल टास्क को डिटरमाइन करना देखना, डेट इज़ आर ऑपरेशनल कंट्रोल. सो मैनी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेशनल मैकेनिस्टिक नेचर. हमने देख लिया अभी, हमने सर्टेन टॉलरेंस देखना भाई 19-20 चल जाएगा अपना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. द मेन पॉइंट्स अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, इसकी डेफिनेशन याद कर लो, उसमें अपना इनपुट आउटपुट का रिलेशन याद कर लो, एक एग्जाम्पल अच्छा सा हो गया, कोई भी लगा सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोई भी हो गया. एंड फर्दर अगर हम सम ऑफ द एग्जांपल देखें ऑपरेशन कंट्रोल का, स्टॉक कंट्रोल हो गए, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, प्रोडक्शन कंट्रोल हो गया, बजट कंट्रोल हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया. सो दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल. नेक्स्ट में मूव ऑन टू मैनेजमेंट कंट्रोल. ये क्या कहता है, व्हेन वी कंपेयर विद ऑपरेशन कंट्रोल, अगर हम ऑपरेशन कंट्रोल के कंटेक्स्ट में बात करें, मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर इंक्लूसिव, ब्रॉड एंड मोर एग्रीगेटिव इन सेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग द इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ द कंप्लीट डिपार्टमेंट एज वेल एज मोर being mere narrower, it is more broad, which means मैनेजमेंट के इन ऑपरेशनल कंट्रोल के कंटेक्स्ट में बात करें तो इट इज़ मोर इंक्लूसिव एंड एग्रीगेटिव इन नेचर, और ये बहुत ब्रॉड है. ठीक है. So the basic purpose of management control is to achieve the enterprise goals and objective, whether it is short term or long term, in the most effective यानी time effective हो and efficient यानी easily without not much use of resources, मतलब efficient way में अपा अचीव कर ले अपने एंटरप्राइज के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. द टर्म मैनेजमेंट कंट्रोल इज, अगर रॉबर्ट एंथनी की अगर डेफिनेशन देखो, सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर अश्योर द रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड एंड यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल्स एंड फर्दर ये बातें. थर्ड हमारे पास जो कंट्रोल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू शेंडलर एंड होफर, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, इसको याद करना है बिकॉज इट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ सकते हो इसकी डेफिनेशन को एंथनी की, बट हमें शेंडल एंड होफर की
डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है, दैट स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन द डुअल क्वेश्चन। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो इसका चैप्टर, जो इस टॉपिक का नाम ही है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, जिसमें 3 टाइप्स आता है, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या बात करते हैं? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का फोकस है ऑन द ड्यूल क्वेश्चन। हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, दैट वेदर द स्ट्रैटेजी इज इम्प्लीमेंटेड एज पर प्लान। अगर हम एक बच्चे का लेके चले, वो अपने डेली टू डू टारगेट्स या डेली टारगेट सेट करते हैं, सबसे पहले उसको अपने आप से ड्यूल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्या जो मैंने स्ट्रैटेजी जो भी मैंने स्ट्रैटेजी लगाई है कि मेरे को इतने टाइम तक अपना सिलेबस ख़त्म करना है या इतना अचीव करना है, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई है? हम प्लान बना लेते हैं, हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, बट द मेन ऑब्स्टेकल विच इंकर इन आवर जर्नी इज़ टू इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट दैट प्लान और दैट स्ट्रैटेजी। हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते एज पर प्लान्ड सिचुएशन। सो स्ट्रैटेजी इज हमने क्वेश्चन पूछना है, क्या वेदर स्ट्रैटेजी इज इम्प्लीमेंटेड एज पर प्लान, क्या हुई है, एंड द रिजल्ट आर प्रोड्यूस्ड एज पर इंटेंडेड। जो हमने स्ट्रैटेजी का प्लान करके हमने जो भी रिजल्ट सोचे थे, आउटकम सोचे थे कि भी ठीक है ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्या वो इंटेंडेड यानी वो आपके अनुसार आए हैं कि नहीं। सो शेंडलर ऑफर 2 बंदे हैं, उन्होंने एक एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा, क्या द स्ट्रैटेजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज प्लान, क्या करी गई है एज पर प्लान। द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रैटेजी आर दोज इंटेंडेड, जो भी हम रिजल्ट आए हैं दैट स्ट्रैटेजी को लगा के इंटेंडेड है कि नहीं है, ठीक है। फर्दर आता है, देयर इज ऑफन अ टाइम गैप बिटवीन द स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमें पता है आज हमने स्ट्रैटेजी बनाई और इम्प्लीमेंट करते करते जो भी हमारा लैग आता है या टाइम गैप आता है, उसमें आता ही आता है फॉर्मुलेशन करने में और इम्प्लीमेंट करने में। आज मैंने फॉर्मुलेट करा है अपनी स्ट्रैटेजी, तो काफ़ी टाइम बाद जाके इम्प्लीमेंटेशन देखूंगी उसकी अच्छे से हुई है कि नहीं हुई। अ स्ट्रैटेजी माइट बी अफेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मैंने एज अ स्टूडेंट अपना टू डू टारगेट या फॉर्मुलेट कर लिया स्ट्रैटेजी, कैसे कैसे मेरे को अपना काम करना है, बट as a responsible student I need to check the changes in the environment and external environment of the organization। मतलब मुझे अपने अंदर बाहर के सारे एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एज ए बिजनेसमैन और एज ए स्टूडेंट जो भी अगर क्राइटेरिया की बात करें तो हमें एनालाइज करनी चाहिए। देयर इज़ बिकॉज इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत प्रभाव करता है। बाई चांस एज ए बिजनेस है, बिजनेस के कंटेक्स्ट में अगर कोविड आ गया, इट इज़ वेरी डेंजरस एंड थ्रेट फॉर द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी हमने सोची थी इम्प्लीमेंट ही नहीं पाई, बिकॉज कोई पॉलिटिकल चेंज आ गया, तो वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी एंड फॉर्मुलेट इट। सो देयर इज़ अ नीड फॉर वार्निंग सिस्टम टू ट्रैक अ स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन और डिस्क्लेमर देते हैं, भाई हमारी वार्निंग है, हमने अच्छे से वार्निंग सिस्टम बनाया, ट्रैक द स्ट्रैटेजी एज पर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो स्ट्रैटेजी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी एज पर फॉर्मुलेटेड इंटरेस्ट। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड चेंजिंग द प्रॉब्लम। ये कुछ भी नहीं है। सो हमने अब मैंने देखना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। सो देयर आर कितने हैं, 4 है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के टाइप्स। सो फर्स्ट इज प्रेमाइस कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, स्पेशल अलर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो अगर हम प्रेमाइस कंट्रोल में देखें, प्रेमाइस वो प्रेमाइस वाला वो प्रेमाइसिस नहीं है भाई, बिल्डिंग या फैक्ट्री प्रेमाइसिस नहीं है। प्रेमाइस कंट्रोल कहता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर कि हमें अजम्पशंस और हमारा जो पूरा बिजनेस होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अकाउंटिंग इतनी अच्छे प्रैक्टिकल में भी एग्जांपल देखें, हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं अपना बिजनेस के बारे में। सो जब भी हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, हम कुछ अजम्पशंस पे फॉर्मुलेट करते हैं, प्रेमाइस लगाते हैं। प्रेमाइस का मतलब अजम्पशन है, यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग एरिया से प्रेमाइसिस वाला नहीं है। प्रेमाइस लगाते हैं विच मीन्स अ स्ट्रैटेजी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशन लेके चलते हैं प्रेमाइसिस पे, यानी एक बैकग्राउंड, एक अजम्पशंस पे कुछ एक हमने कुछ सेट कर रखा है, ठीक है ऐसे ऐसे हम सोचेंगे एंड वी आर गुड टू गो। सो प्रेमाइसिस पे बेस होता है अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। हम कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम अपना स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। वी अज्यूम दैट देर विल नो बी एनी कंडीशन ऑफ कोविड और कोई भी ऐसी महामारी नहीं आएगी एंड नो पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है। अपनी पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है सही है, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट या कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, हमने ले ली assumption. We formulate our strategy on the basis of assumption and premises that there will be no COVID situation and political changes happen. In this complex and turbulent हमें लेके ही चलनी पड़ती, तब वरना हम नहीं कर पाएंगे। Over a period of time, these premises may not remain valid. हमें ये क्वेश्चन देखना है, आर दे स्टिल वैलिड,
विच मीन्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमें पता क्या पता जो भी हमने अजम्पशन ले रही है वो वैलिड ही ना हो. आर दे स्टिल वैलिड? नो, इट मे बी नॉट. प्रेमाइस कंट्रोल इज अ टूल फॉर सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. जो प्रेमाइस कंट्रोल है एक ऐसा टूल है सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. हमने जो भी अजम्पशन ली थी, जो भी हमने नी फाउंडेशन में अजम्पशन ली थी, जो भी हमारा प्रेमाइस था उसके अराउंड ही हम अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट इम्प्लीमेंट करते रहेंगे. सो ये हमें एक ऐसा सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का एनवायरनमेंट देगा जिससे हम उसको लगातार एक सिस्टमेटिक वो में कंट्रोल मॉनिटर करते रहेंगे. सिस्टमेटिक एंड कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट टू वेरीफाई द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रेमाइस, कि जो हमने हमारी एजम्पशन थी वो वैलिड है कि नहीं है, उसकी एक्यूरेसी मतलब वो ठीक भी थी कि नहीं थी, या इस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है. इट प्राइमरली इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. हमने देखा प्रेमाइस कंट्रोल हेल्प करता है और एक एज ए टूल प्रोवाइड करता है फॉर सिस्टमेटिक एंड कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट टू वेरीफाई द वैलिड. सो हमें देखना प्राइमरली इन्वॉल्व मॉनिटरिंग टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स आते हैं? एनवायरमेंट फैक्टर, इंडस्ट्री फैक्टर्स. हमने जो एग्जांपल ली थी उसके रिलेट कर लेंगे. एनवायरमेंट फैक्टर कैसे? सच एज इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी, सोशल, लीगल अथॉरिटी. मतलब एनवायरमेंट के जो फैक्टर जैसे पॉलिटिकल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया और इकोनॉमिक हो गया. ये सारे आप पेस्टल वाले से रिलेट कर देंगे. कोई फैक्टर्स तो नहीं. विच मीन्स अगर नॉर्मली टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजिक कंट्रोल में आपसे पूछे प्रेमाइस कंट्रोल में, सो हमने क्या लेके चलना है? हमारे पास एजम्पशंस है. ठीक है, एजम्पशन हमने फॉर्मुलेट करिए भाई. ठीक है, कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट के बारे में जो भी करती है उसमें टूल हमें देता है हम सिस्टमैटिक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहें वैलिडिटी एक्यूरेसी के बारे में. ठीक है. उसके बाद जो हमारी चीज़ आगे भी कौन से फैक्टर्स कंसिडर करें वेल फॉर्मुलेटिंग दी प्रेमाइस और अजम्पशन. एनवायरमेंट फैक्टर आ गया जी हमारे पास आ गया इंडस्ट्री फैक्टर. हमने देख लिया पेस्टल कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एनवायरमेंट फैक्टर इफेक्ट कर दिया. देन हमें इंडस्ट्री फैक्टर देखना है, सच कॉम्पिटिटर कैसा है, सप्लायर कैसा है, सब्स्टिट्यूट कैसा है. ठीक है जी. हमने टू फैक्टर्स पे फॉर्मुलेट ध्यान देना है, मॉनिटर करते रहना है. ठीक है. एनवायरमेंट को देखते रहो. ठीक है, एनवायरनमेंट देख के पता चल गया. ठीक है जी, पॉलिटिकल चेंज हो गया. ठीक है, हमारी वैलिडिटी नहीं रही हमारी प्रेजेंशन की और हमें उसको एक्यूरेटली नहीं चली वो प्रेमाइस, तो हमें उसको चेंज करो, अपडेट करो एज पर योर रिक्वायरमेंट. इट इज़ नाइदर फीजिबल नॉट डिजायरेबल टू कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ प्रेमाइस इन द सेम मैनर. वही बात है, सारी चीज़ों को अपने ही एक साथ लेके चल सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते. डिफरेंट प्रेमाइसेस में भी रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ कंट्रोल. कोई अजम्पशन ऐसे लिए जो हमारे प्रॉफिट्स है वो डिपेंड करते हैं दी कस्टमर रिटेंशन पावर और देयर रॉयल्टी. अगर हमारा ब्रांड ही कमज़ोर हो गया, उनकी लॉयल्टी नहीं रही, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा आ गए, उनको सब्स्टिट्यूट्स मिल गए, सप्लायर्स हमें अच्छे नहीं दे रहा, बार्गेनिंग कर रहा है, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. अब प्रॉफिट ही ऑर्गेनाइजेशन की एक नींव है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कंट्रोल लगेगा. सो बेसिकली ऐसे चलता रहेगा. द मैनेजर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट दोज प्रेमाइसेस दैट आर लाइकली टू चेंज एंड वुड सेवरली इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस. स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस हमने पहले पढ़ा. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम पहले प्रेमाइस कंट्रोल लगाएंगे नहीं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस. प्रेमाइस कंट्रोल में ये बातें होंगी, फैक्टर्स होंगे. स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस मतलब अनफोकस्ड वे में अपना काम, मतलब अनफोकस्ड वे में आप देखते रहो. जैसे एज ए बच्चा हम आईसीए की वेबसाइट पे चले गए, कोई अपडेशन आई है कि नहीं आई, या फिर कोई भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, नहीं है, कोई नहीं है, पागलों की तरह आप टेलीग्राम पे इधर से इधर भटक रहे हैं ताकि हमें कोई नोट्स मिल जाए, कोई हमें अच्छे से जो भी हैं मटेरियल मिल जाए पढ़ने के लिए. सर्विलेंस इज़ नथिंग बट अनफोकस्ड सिचुएशन विच मीन्स लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. हमने कंट्रोल अच्छे से नहीं करना, बट यहाँ पे सिर्फ सर्विलेंस. जैसे पुलिस का काम है, पेट्रोलियम पे जाते सर्विलेंस करती है, वो प्रॉपर ऐसे बंदूक लेके कोई प्रॉपर सिस्टम कंट्रोल बना के तो सर्विलेंस नहीं करती ना आपके एरिया में, सोसाइटी में, एरिया में. ठीक है. तो हमने सिर्फ स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस लेके चलना भी. ठीक है. आप सर्विलेंस के वे में अपना स्ट्रैटेजिक कंट्रोल रखेंगे. क्या कॉन्ट्रेरी टू प्रेमाइस कंट्रोल, उसके बिल्कुल विपरीत द स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस इज अनफोकस्ड. हियर इट इज प्रॉपरली सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस. लगातार करते रहेंगे जी. यहाँ पे कंटिन्यूटी की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टमैटिकनेस की कोई बात ही नहीं है. सो इट इज़ वेरी वेरी अनफोकस्ड. इट इज़ इन्वॉल्व द जनरल मॉनिटरिंग. जनरल मॉनिटर कर रहे हैं, नॉर्मल. इट इज़ ए हेयर इट इज़ गिवन द कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इट इज़ जनरल मॉनिटरिंग. ठीक है जी. ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है. मैंने आईसीए की बात करी, मैंने टेलीग्राम की बात करी. दिस आर द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है.
क्या बात आई, इन्वॉल्व जनरल मॉनिटरिंग ऑफ द वेरी सोर्सेज, इट इज़ वेरी अनफोकस वन थिंग, जनरल मॉनिटरिंग करेंगे इन कंट्रेरी टू द कंटिन्यूस एंड सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग इन द प्रोमाइस कंट्रोल। ठीक है जी, हमने किसकी वेरी सोर्सेज टू अनकवर यानी पहचानना अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, क्या पता एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए, क्या पता एकदम से कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए, इतनी सारा चीज़ हमें एक ही फ्लो चार्ट में करने को मिल जाए, विच मीन्स वेरी, कोई भी चीज़ के लिए भी ठीक है, मैं अपना बिजनेस चलाते चलाते मैं एक सर्विलेंस कर रहा हूँ, मैं अपने फैक्ट एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल देख के अपना आराम से अनफोकस वे में जनरल मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कैजुअल एनवायरनमेंट ब्राउजिंग, गूगल पे गए, हमने कुछ सर्च करा, अपना नॉर्मल अपना स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, कोई मैंने चार्टर स्टडीज़ की चीज़ें देख लिया, कुछ भी देख लिया, नॉर्मल ब्राउज कर रही हूँ, कैजुअल एनवायरनमेंट ब्राउजिंग। तो दिस आर द 3 मेन की वर्ड्स दैट अनफोकस वे में है, इट इज़ कॉन्ट्रेरी दैट, ठीक है, जनरल मॉनिटरिंग है वेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, एंड कैजुअल वे में ही आप अनयूजुअल वे में ही अपना एनवायरमेंटल की वो कर रहे हैं ब्राउजिंग। ठीक है जी, थर्ड जैसे हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमने बोलता वेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे आगे, इन न्यूज़पेपर में, बिजनेस मैगजीन में ब्राउजिंग कर लिया, अटेंडिंग मीटिंग देख ली, कॉन्फ्रेंस डिस्कशंस एंड सो ऑन, कुछ भी नहीं है। स्ट्रेटेजी सुनने मे बी अ लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजी कंट्रोल बट इज कैपेबल ऑफ अनकवरिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंस में बिल्कुल सिंपल बातें हैं, डैट इज़ मैं 3 से 4 बातें यहाँ लिख देती हूँ जी। इसमें आएगा सबसे पहले आपका अनयूजुअल अनफोकस्ड वे, कोई फोकस नहीं है, हमने क्या करना है, लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल है बट ये कैपेबल हो सकता है भी अच्छी स्ट्रेटजी बता दे अपने बिजनेस के लिए, लूज फॉर्म स्ट्रेटजी कंट्रोल। और हमने क्या पढ़ा था, कैजुअल एनवायरमेंटल ब्राउजिंग है जी, वेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ न्यूज़पेपर EN3। 3 से 4 बातें लिख दी अपने हिसाब से। ठीक है, 3-4 मेन वर्ड है, अनफोकस्ड है, नॉर्मली अपनी जनरल मॉनिटरिंग है, अनफोकस्ड है, लूज फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल, कैजुअल एनवायरमेंटल ब्राउजिंग। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, ये क्या, इट इज़ वेरी खतरनाक। ये देखा होगा आपने कभी कभी, ये बताता है अलर्टनेस के बारे में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। सो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या करता है, एट टाइम्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट में फोर्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू रिकन्सिडर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स करे कि रिकन्सिडर करो अपनी स्ट्रेटेजी। कभी ना कभी हम ऑर्गेनाइजेशन करते करते ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड कंडीशन हैपन हो सकती है जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन को नेसेसरली कंसिडर करनी पड़े अपनी स्ट्रेटेजी। सडन चेंज इन द गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट में चेंज आ गया जी, भाजपा से अपनी आम आदमी पार्टी बन गई, नेचुरल कैलेमिटी आ गया जी भाई, भूकंप आ गया जी, टेररिस्ट अटैक हो गया जी, असामा बिन लादेन का अपना ताज अटैक या 26/11 वाला अटैक आ गया जी, अनएक्सपेक्टेड मर्जर एक्विजिशन विद द कंपटीटर्स, भाई जी बहुत सारी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ कार इंडस्ट्री में जैसे एक जगह टाटा जी हैं और दूसरी जगह बाकी सारे अपना मार्केट शेयर वाले इंडस्ट्री आ गई, उन्होंने सभी ने मर्जर के लिए एक्विजिशन कर लिया, अपने कॉम्पिटिटर मिलके आगे एकजुट हो गई। भैया जी ये भी बहुत अलर्ट वाली सिचुएशन है। एंड ये जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना, वेरी अलर्टनेस वाली, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत स्पेशल अलर्ट देने वाली चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट चेंज आ गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, एक्विजिशन हो गया भाई कंप्यूटर का उत्तरी, अब तो वो बड़े बाप हो जाएंगे हमारे, इंडस्ट्रियल डिजास्टर आ गया, बहुत एग्जाम्पल, आई विल नॉट कंटिन्यू विद दिस हेयर। अदर सच इवेंट्स मे ट्रिगर एन इमीडिएट एंड इंटेंस रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी टू कॉप अप विद सच इवेंचुअलिटीज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म क्राइसिस मैनेजमेंट टीम टू हैंडल द सिचुएशन। मतलब कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये बात करी है कि स्पेशल अलर्ट में हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, सडन चेंजेस किस में आगे दिस, तो हमें कॉप अप करने चलनी चाहिए और हम कॉप अप कर सकें, इसकी वजह से, इसलिए हमें मैनेजमेंट टीम्स हैंडल, मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को मतलब तैयार रहो भाई उस सिचुएशन के लिए। ठीक है, फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। अभी तक हमने पढ़ी प्रेमाइस पढ़ने के बाद हमने कौन सी पढ़ी, सर्विलेंस। थर्ड हमने पढ़ी स्पेसिफिक अलर्ट करो, एंड फोर्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करो हुई है कि नहीं ये जानो। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल टॉक्स अबाउट मैनेजर इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी बाय कन्वर्टिंग मेजर प्लान्स इनटू कॉन्क्रीट सिक्वेंशियल एक्शन दैट फॉर्म इंक्रीमेंटल स्टेप। जो भी हमने
इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल कैसे लगाएंगे, विच मीन्स ये जी हमारी इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है, इसको कन्वर्ट करो, इसके बड़े बड़े जो मेजर्स प्लान्स हैं उसको कन्वर्ट करो कॉन्क्रीट छोटे छोटे सिक्वेंशियल एक्शन। भाई ठीक है, मेरे को इसको अचीव करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, मैंने कॉन्क्रीट एंड सिक्वेंशियल एक्शंस फॉर्म कर दिए हैं, अपने इंक्रीमेंटल स्टेप्स जो भी होंगे मेरे, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करनी है, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द असेसिंग द नीड्स फॉर द चेंजेस। स्ट्रेटजी कंट्रोल इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ, जी इसमें एक अच्छी बात है, क्या बोल रहा हुआ है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल। जी ऑपरेशन कंट्रोल में हमने ये देखा था कि भाई जो बड़े बड़े एग्रीगेट एंड मोर इंक्लूसिव जो भी हमारा स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको हमने, या टास्क होते हैं उनको हमने इंडिविजुअल टास्क या ट्रांजेक्शन में करके चलना है, छोटे छोटे कर करके, मतलब अगर हमें इतनी बड़ी चीज़ चैनलाइज या एनालाइज करनी है उसको हमने छोटे छोटे फॉर्म में इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल। इसका मतलब ये है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल आपने कर दिया तो ऑपरेशन कंट्रोल तो करना ही है, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते भी ठीक है जी हम ऑपरेशन कंट्रोल नहीं करते, हम इम्प्लीमेंट करके अपना चैनलाइज कर लेंगे, एनालाइज करेंगे। इट इज़ नॉट दैट substitute for it. So unlike operation control, it is continuously monitor the basic direction of the strategy। ठीक है, ये अपनी बेसिक डायरेक्शन, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको कंटिन्यूअली मॉनिटर करके चलते हैं। सो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, मेजर प्लान्स को कॉन्क्रीट और सिक्वेंशियल एक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट फॉर्म इंक्रीमेंटल स्टेप। इंक्रीमेंटल मतलब एक के बाद मार्जिनल स्टेप जो भी आते रहेंगे फर्दर, वो हमने देख के चलना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में दो बेसिक फॉर्म्स आती हैं, क्या आ जाती हैं, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एंड माइलस्टोन रिव्यू। इसमें क्या बात करते हैं, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट में, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट helps the manager to determine whether the overall strategy is progressing as desired or whether there is a need for readjustment। मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट में ये बात आते हैं नॉर्मली, जैसे कि हमने सोचा है, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, मैनेजर्स को हेल्प करती है टू डिटरमाइन वेदर जो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन की वो सही दिशा में जा रही है या नहीं है, प्रोग्रेस कर रही है सही, या फिर उसमें कोई रीएडजस्टमेंट की नीड है। मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है उसको मॉनिटर करते करते चलना कंटिन्यूसली, एंड इफ देर इज अराइज एनी नीड ऑफ रीएडजस्टमेंट तो उसको रीएडजस्ट करो। माइलस्टोन रिव्यू मतलब जो हमने रिजल्ट या जो आउटकम या जो भी हमने परफॉर्म लास्ट में अचीव या माइलस्टोन अचीव कर लिया उसको रिव्यू करो, दैट ऑल द की एक्टिविटीज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी आर सेग्रीगेटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, इवेंट्स एंड मेजर रिसोर्स एलोकेशन। जो भी हमें की एक्टिविटीज़ करनी थी इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो छोटे छोटे आइटम्स में सेग्रीगेट करते हो, जैसे टाइम, इवेंट्स, क्या कैसे डिप्लॉय करना है रिसोर्सेज को। इट इज़ नॉर्मली इन्वॉल्व द कंप्लीट रीअसेसमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी। जी हमने इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में हमने पढ़ा भी कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हमने छोटे छोटे एक्शंस सिक्वेंशियल ऑर्डर बना लिया। उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ आ गई, मॉनिटर करना क्या, स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट को, बेस को, फिर करना माइलस्टोन रिव्यू। माइलस्टोन रिव्यू में मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे अपना माइलस्टोन आ चुका है तो उसको रिव्यू करना, द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजी और रिसोर्स एलोकेशन, मतलब जो भी हमने एक्टिविटी सोची थी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में ही है, इम्प्लीमेंट के लिए सोची थी उसको छोटे छोटे टाइम में, इवेंट में, रिसोर्स एलोकेशन में यूज़ कर लिया, सेग्रीगेट कर दिया, एंड देन कंप्लीट असेसमेंट कर लिया अपनी स्ट्रैटेजी। इट इज़ कंटिन्यू एंड रिफोकस द डायरेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आइए अभी ये वाला पढ़ते हैं भी ये कैसे हैं डायग्राम। जी देखो, पहले हमने अभी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर दी है। आई विल डू दिस विद अनदर पेन। जैसे सबसे पहले हमने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर दी अपनी, यहाँ पे फॉर्मुलेट हो गया। फॉर्मुलेट होने के बाद जो हमारा स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ये हमारा बेस अभी ठीक है, जो हमने फॉर्मुलेट करी उसको इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं कि अच्छे से नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ चल रही है। सबसे पहले हमने देखना है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल करते चलना है, इम्प्लीमेंट सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एज़ पर मॉनिटर माइलस्टोन जो भी हमने करना है रिव्यू। इम्प्लीमेंटेशन
उसके ऊपर हम उल्टा भी पढ़ेंगे, पहले सीधा पढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करते करते हमने स्पेसिफिक अलर्ट कंट्रोल करते रखना है कि बाहर अंदर की जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का चेंज आ गया है, नेचुरल कैलेमिटी, टेररिस्ट, मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हैं उसको स्पेशल अलर्ट करके चलना है, ठीक है। उसके लिए पहले ही क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बना के रखो भाई, इन क्राइसिस हो सकता है तो आप तैयार रहो तट पे। उसके बाद स्पेशल अलर्ट कर दिया। उसके बाद जो हमने फॉर्मुलेट करते करते फॉर्मुलेशन, जो भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते करते जो प्रेमाइज या अजम्पशन सेट करी थी, अजम्पशंस या फिर प्रेमाइज, उसको ओवरऑली देखना। हर एक छोटी इंडिविजुअली या छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हमने प्रेमाइज को नहीं देखना, हमें मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यूसली इन सिस्टमेटिक वे कि हमारा प्रिजम्पशन सही चल रही है ना। अगर कहीं चीज़ दिक्कत आ गई, वैलिडिटी नहीं है, एजम्पशन अपनी एक्यूरेट नहीं है, तो रीएडजस्टेड, बट साथ साथ में हमने उसको ऊपर ओवरऑल व्यू से अपना प्रेमाइज देखते चलना है। अब जो सर्विलेंस हमने बेफालतू की चीज़ बोला था, ठीक है, अनफोकस वे में अपना नॉर्मली चेक करते रहो, वो हमारा ओवरऑली आ जाएगा। सर्विलेंस इज़ नॉट सो फोकस्ड, नॉट सो सिस्टमैटिक, नॉट सो इट्स वेरी कैजुअल एंड इट्स वेरी अनयूजुअल। तो उसको इतना बारीकी से नहीं देखना है, इट इज़ वेरी नॉर्मल सर्विलेंस करना है। तो क्या चीज़ आई, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेट करी, उसके बाद जो इम्प्लीमेंट करी उसके पहले स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल देखो, उसको मॉनिटर करो या फिर माइलस्टोन रिव्यू करो, फिर स्पेशल अलर्ट देखो भी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी इफेक्ट कर दे बिजनेस को। प्रीमाइस कंट्रोल लगाओ अजम्पशंस वाला, एंड देन अपना आराम से अपनी स्ट्रेटजी सर्विलेंस करते चलो। सो दीज आर द 4 स्ट्रेटजिक कंट्रोल which stir the organization and its different subsystem to the right track so that it can implement and formulate on the right track. They help the organization to negotiate through the turbulent and complex environment. So these all are the strategic control. Again, I'll revise this with the summary charts. सो ये आ गया जी हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का छोटू सा टॉपिक। प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस सिस्टम कैसा चल रहा है, उसको अच्छे से ऑपरेशनलाइज करो, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल मेजर में, मॉनिटर एंड मेजर करो परफॉर्मेंस को, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करो, डेविएशंस देखो, और देन उसको न्यू सेंस लेके चलो, करेक्टिव एंड अडेप्टेड इंफॉर्मेशन फीडिंग बैक, ठीक है, जो हमने देखा था फॉर्मुलेशन प्रोसेस पूरा। उसके बाद जी हमारे पास आती है हम इसकी ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल नहीं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के बेसिस पे OMS पढ़ते हैं अपन, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक। फिर जी हमने अपना ऑपरेशनल पढ़ लिया था, मैनेजमेंट पढ़ लिए थे, इनको अपने रिलेट करके कॉन्टेक्स्ट में। और जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था उसके फर्दर टाइप्स थे, क्या आ गया हमारे पास, प्रेमाइज कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, स्पेशल अलर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, PISS, पिस ऑफ होना यानी पिस, विच मीन्स प्रेमाइज, स्ट्रेटेजिक, सर्विलेंस, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। हमारे पास फिर आगे हम अगर आगे तो फर्दर है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, वो जल्दी हो जाएगा। स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं, विच मीन्स इनको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। जो हमने परफॉर्मेंस करी उसको मेजर कैसे कैसे करें इन कंटिन्यूटी ऑर्गेनाइजेशन में। सो एग्जीक्यूटिव यानी जो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने वाले एग्जीक्यूटिव बंदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी क्या ड्यूटी है, एग्जीक्यूटिव इन ए वैरायटी ऑफ बिजनेस शुड एक्सप्लोर अबाउट द यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट। वो इन चीज़ों, इस टूल्स को, एक ऐसा ला लो, ये एक ऐसा इंडिकेटर या टूल है जो एग्जीक्यूटिव को यूज़ करना चाहिए। SPM इज ए मेथड दैट इंक्रीज द लाइन एग्जीक्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑफर्स अ कंटिन्यूस सिस्टम। ट्रैक करते रहे, मॉनिटर करते रहे प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यूजिंग अ क्लियर कट परफॉर्मेंस मेजर। इसमें अपने बहुत सारे परफॉर्मेंस मेजर पढ़ने को मिलेंगे। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस इज अ मेजर ऑफ की आर द की SPM are the key indicator that organization used to track the effectiveness of this strategy। इसके बारे में 10 मेजर प्रोवाइड अ स्नैपशॉट। इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आपको देखना है एग्जीक्यूटिव अच्छे से इसको यूज़ करें, अच्छे से यूटिलाइज़ करें, बिकॉज इट इज़ वेरी अच्छा है। ये ब्रॉड वे में आपको क्लियर कट अपना परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करें, अच्छा टूल है ये। एक ऐसा मेथड है जो इंक्रीज़ करता है एग्जीक्यूटिव की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक गोल्स सो दैट दे कंटिन्यूसली ट्रैक कर सके, प्रोग्रेस कर सके अपना क्लियर कट परफॉर्मेंस मेजर लगा के।
की इंडिकेटर है जो ट्रैक करता है इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेटजीज, और एक एज आ स्नैपशॉट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। देन की परफॉर्मेंस मेजर्स अदर इंडिकेटर मस्ट बी क्रिएटेड सिलेक्टेड, इनको अच्छे से क्रिएट करो, सिलेक्ट करो, कंबाइंड करो इनटू रिपोर्ट्स एंड एक्टेड अपॉन द स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड फर्स्टली देर हमारे पास 2 स्टेप है। क्या फर्स्टली देर नीड टू बी क्लियर कोज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी। जो भी हमारा इंडिकेटर है, जो भी हम SPM स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मेजर लगा रखे हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट या आउटकम आएगा उसके बीच में कोज एंड इफेक्ट होना चाहिए, विच मीन्स जो इंडिकेटर्स लगा के चले थे, जो भी कोज हुआ था उसमें इफेक्ट जो भी आया हमारे पास आउटकम सही आया या रिलेशन बना के नहीं, फर्स्ट हमने ये देखना है। और सेकंड देखना कि KPI नीड्स टू बी केयरफुली चोजन, मतलब जो भी KPI देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ KPIs और SPMs, तो उसको हमने देखना भी अच्छे से, हमने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने SPM चूज़ करा कि नहीं है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ चूजिंग द बेस्ट SPM फॉर आवर बिजनेस। मैनेजिंग दी, ये मेरे को समझ नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेजर्स। क्या था, देखो इसको ऐसे याद करना है। भैया जी ये पूरा एनवायरनमेंट है आपका, उसके अंदर आपकी अच्छी सी मार्केट है, मार्केट में बंदे काम कर रहे हैं आपके नीचे, एम्प्लॉय क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किससे, कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, सामान दे रहे हैं, मतलब कस्टमर के वे में अपना फाइनेंशियल आप पैसा कमा रहे हैं, किससे कमा रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर कस्टमर से कर रहे हैं। कस्टमर को कुछ और भी चीज़ें चाहिए तो एम्प्लॉयज़ क्या रिकमेंड करेंगे, कुछ तो और करना है यार, कुछ तो वी वांट समथिंग अनयूजुअल और समथिंग अनआइडेंटिफाइड विच गिव्स अस अ किक। सो कुछ और करना, मतलब बेसिकली दे वांट टू इनोवेट और इनोवेशन करनी है, अपना बल्ब चलाना दिमागों का। तो क्या हुआ, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में मौजूद अपनी मार्केट है, अपनी मार्केट के अंदर एम्प्लॉय है, पैसा कमा रहा है, फाइनेंशियल एंड कस्टमर एंड इनोवेशन। तो ये 5-6 मेजर्स हैं, उनको देखना क्या है। क्या बात आगे, फाइनेंशियल मेजर क्या बताता है, प्रॉफिट क्या है, रिवेन्यू ग्रोथ क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, उसकी लॉयल्टी क्या है, एंड रिटेंशन क्या है कस्टमर की। मार्केट मेजर में मार्केट शेयर कितना है, कस्टमर एक्विजिशन, मतलब आपके पास ही पूरी मार्केट का 70% ऑफ कस्टमर आप एक्वायर करके चल रहे हो, अच्छा जी। कस्टमर रेफरल्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट पे एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है, उसका टर्नओवर रेट क्या है, या फिर उसकी एंगेजमेंट कितनी है, वो हाउ मच ही हैज़ सिक्योरिटी अबाउट हिज जॉब एंड सेटिस्फेक्शन। द फिफ्थ वन इज़ इनोवेशन मेजर, क्या पेटेंट, कितने नंबर ऑफ पेटेंट्स है, कितने पेटेंट एप्लीकेशन हुए हैं, फाइल हुए हैं, R&D कॉस्ट पे स्पेंडिंग कितनी है, न्यू प्रोडक्ट कितने आप अच्छे से लॉन्च कर रहे हो, मतलब कितनी इनोवेशन ला रहे हो अपने बिजनेस में। एनवायरमेंटल मेजर विच मीन्स एनर्जी कंजप्शन कितनी है, एनवायरमेंटल के प्रति आप कितने सतर्क हो, एनर्जी कंजप्शन, वेस्ट रिडक्शन कर रहे हो या फिर कार्बन एमिशन कर रहे हो। तो दिस इज़ अ वन होलिस्टिक मेजर ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। क्या है, आप पीपल को कंसिडर करोगे, प्लैनेट को करोगे, प्रॉफिट विच मीन्स पीपल, प्लैनेट अपना अर्थ, और ये प्रॉफिट, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट दो एंड प्रैक्टिस आर प्रेजेंटली पोज द फ्रंटियर ऑफ स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस बियॉन्ड द फाइनेंशियल मैट्रिक्स। दिस ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क, TBL, ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क emphasis on people, planetary and profits, but there is a quadruple bottom line adds up to the fourth one, P, that is spiritual dimension, that is purpose। भगवान क्या पर्पज़ है मेरा इस धरती पर, अगर इसको बिजनेस के इम्पैक्ट कंटेक्स्ट से देखें, व्हाट इज़ द पर्पज़ फॉर माय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज़ टू अचीव। पीपल है, प्लैनेट है, प्रॉफिट्स है, दिस इज द स्पिरिचुअल भगवान का डायमेंशन। जी आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है SPM से, SPM की इंपॉर्टेंस क्या है जी, ये ग्रेस लाती है हमारी बिजनेस में, विच मीन्स जी फॉर गोल अलाइनमेंट करती है, अपने गोल अलाइन करती है विद द स्ट्रैटेजी। रिसोर्स एलोकेशन करती है जी, हमारा अच्छे से पता चलता है कहाँ पे क्या रिसोर्स लगाना है, किस चीज़ पे कितना ध्यान देते हो, कितने डिसीजन लगाने रिसोर्स एलोकेशन पे। जी ये हमें C में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने की हेल्प करता है, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सके, स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस हेल्प करता है, ट्रैक कर सके, तो उससे हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। एंड जी बात करते हैं एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। जी हमने इतना परफॉर्म किया तो हमारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर, कस्टमर, रेगुलेटरी बॉडी, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर या फिर जो भी लैंडर है, उनके रिगार्डिंग हमारे एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। जी हम अपनी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, अपनी जो भी चीज़ हैं ये सारी, इसको अगर हम अच्छे से SPM लगा के या की इंडिकेटर्स लगा के अपना काम करते रहें तो हम दूसरों को भी एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी शो हो सकती है। जी व्हाट आर द फैक्टर्स टू चूजिंग द राइट SPM फॉर आवर बिजनेस। क्या है, रेलिवेंट डाटा। सबसे पहले रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करो, इट इज़ अ निमोनी डाटा
क्या अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, डाटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रेडीली अवेलेबल होना चाहिए ऑन टाइम, डाटा की क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छा हाई क्वालिटी होनी चाहिए, टाइमलीनेस यानी करंट एंड अप टू डेट यानी अपडेटेड डाटा होना चाहिए। सो रेलिवेंस, इट इज़ रेलिवेंट फॉर गोल के अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डाटा अवेलेबिलिटी हो, रेलेडेबल हो, रेडी अवेलेबल हो, टाइमली मैनर में हो, डाटा क्वालिटी अच्छे से हाई क्वालिटी एंड डाटा टाइमलीनेस हो, रेलिवेंट डाटा, दिस रेलिवेंट डाटा, डाटा अवेलेबल टाइम एंड क्वालिटी। So I hope you will get a overview of this strategic control and strategic आगे क्या है, strategic performance की indicators और strategic performance measure. So I hope you will like this video, you will learn something exceptional new in this video. So happy learning and goodbye.